हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस विद ओम में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि हमारा जो एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 9 का अध्याय फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ चल रहा था, तो ये 5वां चैप्टर है आपका। तो इसी क्रम में हम आज आगे चलते हैं केंद्रक। ठीक है, तो केंद्रक क्या होता है और ये इसके कार्य क्या होते हैं, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कोई भी अगर हम सेल की बात करें, कोशिका की बात करें, जीवित कोशिका की बात करें या पादप कोशिका की बात करें या जो है जंतु कोशिका की बात करें, तो उसमें 3 चीज़ होना बहुत अनिवार्य है। किसी भी कोशिका में, विश्व में जितने भी सजीव कोशिका हैं उनमें 3 चीज़ होना अनिवार्य है। कौन कौन सी? प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली कहते हैं, दूसरा उसमें आप कोशिका द्रव्य, और तीसरा केंद्रक। ये 3 चीज़ों का होना अनिवार्य है, 3 गुणों का होना उसमें अनिवार्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो केंद्रक है ये सबसे बीच में होता है। जैसे मैंने आपको बताया, अंडा, आपने अंडा लिया, अंडा के सबसे बाहरी जो एक कवच होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, उसके बाद उसमें प्लाज्मा झिल्ली होती है, उसके बाद जो है उसके अंदर एक सफ़ेद जो द्रव होता है वो आपका कोशिका द्रव्य कहलाता है, उसको बीच में जो पीला जो पदार्थ होता है वो आपका केंद्रक कहलाता है। तो केंद्रक का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है कोशिका में। तो आपको याद होगा कि हमने प्याज की झिल्ली की जो एक अस्थाई स्लाइड बनाई थी, इस झिल्ली पर हमने जो है एक बूंद सैफ्रामाइन डाला था। तो सैफ्रामाइन की जगह आप आयोडीन आयोडीन की बूंद भी डाल सकते हैं। तो अगर फ्रेंड्स, अगर ये आयोडीन या सैफ्रामाइन जो है, अगर इसको हम न डालें स्लाइड पर या जो है प्याज की उसमें न डालें, झिल्ली पर न डालें, तो क्या होगा? अगर डालते हैं तो हमें क्या फ़र्क पड़ा, यानी हमने डाला तो हमें क्या मिला? तो इसका रिजल्ट ये मिला कि कोशिका के विभिन्न भाग रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंग जाते हैं। अगर हम जब इसमें सैफ्रामाइन या आयोडीन की बूंद डालते हैं या इसकी जगह मैथिन लीन ब्लू होता है एक, उसको अगर डालते हैं, तो यानी कि होता क्या है, जो कोशिका के विभिन्न भाग हैं वो रासायनिक संगठन के आधार पर विभिन्न रंगों से रंग जाते हैं। कुछ क्षेत्र अधिक गहरे रंग प्रतीत होते हैं, अधिक गहरे रंग के प्रतीत होते हैं, और कुछ कम के प्रतीत होते हैं। ठीक है, तो इसके आधार पर जो है हमें पता चल जाएगा कि कोशिका के अंदर कौन सा पार्ट क्या है। ठीक है, तो हमने प्याज की कोशिका में ये चीज़ देखी थी। ठीक है, तो देखी थी और हमें स्पष्ट उसमें दिखा भी था। मैं आपको चित्र में फिर से दिखा दूं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ये हमें जब इस टाइप से दिखा था, इसमें आप देख रहे होंगे जो बिंदु 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 हैं, ये आपके केंद्रक हैं, और ये इतनी कोशिकाएं हैं सारी आपकी, है ना। इसके बीच में जो सेंटर में है ये आपका केंद्रक है। तो हमने ये देखा था। आइए हम अपने शरीर से ली गई कोशिकाओं को देखें, और उस कोशिकाओं को लेने के पश्चात उसमें केंद्रक को देखते हैं कि केंद्रक हमारा टारगेट है रखने का, केंद्रक देखने का टारगेट है। ठीक है, तो यानी क्रियाकलाप द्वारा हम देखते हैं। कैसे देखेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, कांच की एक स्लाइड ले लेंगे, उसमें एक बूंद पानी रख देंगे। ठीक है, फिर आइसक्रीम खाने वाली चम्मच, जैसे जो लकड़ी की आइसक्रीम खाते हैं हम, देखा होगा आपने, लकड़ी की चम्मच होती है, उसको वो लकड़ी की चम्मच लेंगे, उसको गाल के अंदर खाल को हम धीरे धीरे खुरचेंगे। तो जब चम्मच में हम देखेंगे कोई वस्तु चिपक गई या खाल आ गई है, तो सुई की सहायता से उस खाल को जो है स्लाइड पर लगा देंगे या फैला देंगे उसको। ठीक है, उसके बाद उस पे हम क्या करेंगे, एक बूंद मैथिलीन ब्लू या आयोडीन या सैफ्रानिन की डाल देंगे। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा, और उसके ऊपर देखिए, ध्यान दीजिए कवर स्लिप रखना जरूरी है, और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम अवलोकन करेंगे। अवलोकन करने के बाद हम ये पाएंगे कि कोशिका के बीच में एक गहरे रंग वाली एक गोलाकार और अंडाकार डांट की तरह एक संरचना दिख रही है। यह संरचना क्या है? यह संरचना केंद्रक है। ठीक है स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, तो हमने इसी प्रकार की संरचना प्याज में भी देखी थी। ठीक है, प्याज की जो कोशिकाएं थी उसके बीच में हमें एक डॉट जैसी संरचना दिखी थी, गोलाकार संरचना दिखी थी, वो आपकी क्या थी? केंद्रक थी। ठीक है, केंद्रक के चारों देखिए और दोहरे परत का एक स्तर होता है। देखिए केंद्रक के चारों ओर क्या होता है? दोहरे परत का एक स्तर होता है, जिसे केंद्रक झिल्ली कहा जाता है। ठीक है, केंद्रक झिल्ली में छोटे छोटे छेद होते हैं, छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वो केंद्रक के बाहर आ जा पाता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य के विषय में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, मैं आपको बता भी चुका हूँ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक जो है केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं। ध्यान दीजिए, केंद्रक में क्रोमोसोम होते हैं जो कोशिका विभाजन के समय छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिए, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, कोशिका विभाजन के समय दिखाई देते हैं। ध्यान दीजिए, क्रोमोसोम जो है कोशिका विभाजन के समय छड़ के आकार के दिखाई देते हैं। क्रोमोसोम में आनुवंशिक गुणों की जो सूचना होती है वो माता पिता से डीएनए अणु के रूप में अगली संतान तक या अगली संतति में पहुंचती है। फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, क्रोमोसोम डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा है कि क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। डीएनए क्या है? आप देखिए, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण व संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती है। डीएनए बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है। डीएनए में होता क्या है? देखिए, डीएनए अणु में कोशिका के निर्माण एवं संगठन की सभी आवश्यक सूचनाएं होती हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं।
ठीक है। और डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, यानी कि जीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द क्रोमोसोम, यानी कि जीन जो है आपकी क्रोमोसोम की एक क्या है, कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। तो डीएनए की क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं, जो कोशिका विभाजित जब जब कोशिका विभाजित नहीं हो रही होती तो उसमें यह जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन पदार्थ के रूप में कोशिका के अंदर रहता है। अब क्रोमेटिन पदार्थ है क्या, ये धागे जैसी संरचना, उलझी हुई संरचना है, देखिए, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है उसमें क्रोमेटिन इस आकार में होता है। यही क्रोमेटिन बाद में जब कोशिका विभाजन जिसमें होता है उसमें यही क्रोमेटिन आपका जो है क्रोमोसोम में चेंज हो जाती है, जो छड़ के आकार की एक संरचना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये देखिए क्रोमेटिन जो है आपका ये है एक जो है धागों का एक जाल टाइप का है क्रोमेटिन, जिसमें कोशिका विभाजन नहीं हो रही होती उसमें है, और जब कोशिका विभाजन होती है उसमें यही जो है जो क्रोमेटिन है वो आपका क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है, यानी कि एक छड़ के आकार की संरचना ले लेता है। आप ये रेखा चित्र देख रहे होंगे, यानी कि देखिए जीन के बाद डीएनए बनता है, डीएनए से क्रोमोसोम का निर्माण होता है, अर्थात जीन इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ एनी क्रोमोसोम, ठीक है। तो जीन जो है यानी क्रोमोसोम की यानी क्या है, एक कार्यात्मक इकाई है, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे, तो आगे हम चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह की रचनाओं का एक जाल का पिंड है, मैंने आपको बता दिया है चित्र में। जब कभी भी कोशिका विभाजित होने वाली होती है तब यह क्रोमोसोम में संगठित हो जाता है, क्रोमोसोम में संगठित हो सकता है। कुछ जीवों में कोशिकी जनन में केंद्रक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो नई कोशिकाएं बनाती है। अब हम बात करें बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है, ठीक है, एक कोशिकीय जीव है बैक्टीरिया। इसके बारे में देखिए जानकारी लेते हैं कि इसमें केंद्रक का क्या महत्व है। देखिए जैसे बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में कोशिका का जो केंद्रीय क्षेत्र है वो बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव है और इस एक कोशिकीय जीव में जो केंद्रक होता है उसका बहुत कम क्षेत्र होता है, और वहाँ पर उस केंद्रक के चारों ओर केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ, वहाँ पर केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं होता, यानी क्रोमेटिन जो पदार्थ है वो आपका कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है, फैला रहता है, ठीक है। ऐसे क्षेत्र को केंद्रिकाएं कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। देखिए प्रोकैरियोटिक नाम क्यों पड़ा, प्रो माने पहले, ठीक है, कैरियोटिक माने कैरियोट माने होता है कैरियोन, कैरियोन माने होता है केंद्रक, है ना। यानी जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोटिक जीव कहते हैं। और जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाती है उन्हें कैरियोट कहते हैं। यू माने सत्य, यू माने ट्रू, यानी कि कैरियोट माने केंद्रक, जिनमें वास्तु में केंद्रक होता है, और जिनमें केंद्रक नहीं पाया जाता उन्हें प्रोकैरियोटिक। अब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का मेन जो फंडामेंटल अंतर, अगर अब ये एग्जाम में पूछता है, इंटरव्यू में पूछा था, मुझसे भी पूछा था इंटरव्यू में लोक सेवा के, तो ये मेन अंतर, पहला अंतर क्या है, किसके आधार पर अंतर है, यानी केंद्रक झिल्ली के, है ना, केंद्रक झिल्ली के आधार पर इनमें अंतर है। यानी प्रोकैरियोटिक जीव में जो एक कोशिकीय जीव बैक्टीरिया है उनमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, और यूकैरियोटिक जीव जिनमें जो बहुकोशिकीय हैं उनमें जो है केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम आगे। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और भी अन्य अधिकांश द्रव्य अंगक नहीं होती। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में और चीजें भी नहीं होती है, क्या नहीं होती है, द्रव्य अंगक। द्रव्य अंगक को कोशिकांग कहते हैं। कोशिका के अंग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्लोरोप्लास्ट है, ये आपकी कोशिकांग है या द्रव्य अंगक है, ये नहीं पाई जाती किनमें, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, यानी एक कोशिकीय जीव जैसे बैक्टीरिया में, जो कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं यानी कि जैसे हमारी कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाएं हैं, इनमें ये पाए जाते हैं। ऐसे अंगकों के अनेक कार्य भी कोशिका द्रव्य के असंगठित भागों द्वारा ही किए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया है जिसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया। इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल कैसे पाया जाता है, झिल्लीदार पुटिका थैले की तरह की संरचना के साथ इसमें पाया जाता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो क्लोरोफिल होता है वो प्लास्टिड में होता है, लवक में होता है। प्लास्टिड को लवक कहते हैं, लवक में आपका क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका का चित्र देख रहे होंगे, यानी कि देखिए ये आपकी कोशिका भित्ति है सबसे बाहर, उसके बाद उसके अंदर प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं इसे, सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। उसके बाद यहाँ देखिए राइबोसोम्स है, ये आपका डीएनए मटेरियल इसमें है, ये आप देख रहे होंगे डीएनए सर्कुलर यानी कि गोलाकार में, और ये कोशिकाएं है, ठीक है। तो उसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स हम आपका जो है कोशिका द्रव्य में, ठीक है। कोशिका द्रव्य किसे कहते हैं, देखिए मैंने आपको बताया जी भाई, कोई भी कोशिका है, कोशिका के बाहर कोशिका झिल्ली, उसके बाद कोशिका द्रव्य, और सबसे बीच में केंद्रक। कोशिका द्रव्य क्या है, जब हमने प्याज की झिल्ली तथा मनुष्य के गाल की कोशिकाओं की स्लाइड को देखा तो हमने प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र देखा,
प्रत्येक कोशिका में एक बड़ा क्षेत्र देखा जो कोशिका झिल्ली से घिरा हुआ था। इस क्षेत्र में बहुत हल्का धब्बा था, इसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य एक तरल पदार्थ है। इसमें बहुत से विशिष्ट कोशिका के घटक होते हैं जिन्हें कोशिका का अंगक कहते हैं। ठीक है, कोशिका का अंगक मतलब कोशिकांग। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है और एक तरल पदार्थ है। इसके अंदर कई जो है कोशिकांग जो है बिखरे रहते हैं, है ना, कोशिका के घटक जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, कोशिका का अंग कहते हैं। प्रत्येक जो कोशिकांग है, कोशिका अंगक है, वो एक विशिष्ट कार्य के लिए जिम्मेदार है। कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों मिलकर जीव द्रव्य बनाते हैं। ठीक है, अब कोशिका द्रव्य और केंद्रक के अंदर जो द्रव्य है दोनों मिलकर जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। अर्थात हम बात करें तो अगर हम एक ओवरव्यू देखें तो यानी कि आप ये चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पे ये देखो कोशिका को दो भागों में विभाजित किया है, कोशिका झिल्ली या कोशिका भित्ति एवं कोशिका भित्ति, और दूसरा जीव द्रव्य। देखिए अब जीव द्रव्य फिर पुनः दो भागों में विभाजित है, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कोशिका अंगक झिल्ली, कोशिका जो अंगक होते हैं या कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त जो है कोशिकांग भी नहीं होते। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में है इसमें वास्तविक केंद्रक तो होता ही नहीं है, इसके अलावा जो है आपके झिल्ली युक्त अंगक यानी कि कोशिकांग भी नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो है केंद्रक झिल्ली भी पाया जाता है और कोशिकांग भी पाए जाते हैं। झिल्ली की सार्थकता वायरस के उदाहरण से स्पष्ट कर सकते हैं। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती। ध्यान दीजिए, दो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज़ है कि वायरस में जो है किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं करता। यानी वायरस जो है अगर वो शरीर के बाहर है, किसी जीवित प्राणी के शरीर के बाहर है, तो वो मृत के समान है। जैसे ही वो किसी जीवित शरीर के अंदर प्रवेश करता है तभी वो जीवित होता है, तभी वो जीवित माना जाता है। इसलिए वायरस को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है। जब शरीर के बाहर किसी जीवित प्राणी के शरीर के बाहर है तो क्रिस्टल के रूप में होता है, कणों के रूप में होता है, और जैसे ही ये शरीर के बाहर अंदर प्रवेश करता है तो वहाँ पर ये आपका सजीव के अंदर प्रविष्ट करके यानी कि कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपना बहुगुणन करता है, यानी अपने बच्चे पैदा करता है, यानी 1 से 2, 2 से 4 वायरस बनते जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये था आपका केंद्रक। अब हम केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में हमने जानकारी ली। और फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो सही लगा तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट्स कीजिएगा। जो भी कुछ कमियां रहेगी उसे मैं सुधारूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।